माननीय मुख्य सचिव महोदय, उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारियों और मीडिया के बंधुगण, जैसा कि योजना विकास विभाग के सचिव महोदय ने बताया कि हम लोग का योजना आकार तो बढ़ा ही है, साथ में हमारा व्यय भी योजना मन में बढ़ा है। तो वित्तीय प्रबंधन के दृष्टिकोण से आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 वित्तीय वर्ष से जो 2020 के मार्च से आया, तो 2021 और 21-22 ये कोविड-19 का पीरियड रहा और उसमें एक कहीं ना कहीं एक वित्तीय स्थिति को लेकर के सजगता बरती गई सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर, और प्रबंधन पर ध्यान दिया गया। और कुशल प्रबंधन का ये नतीजा रहा कि न केवल हम लोग आगे पिछले वर्षों की तुलना में ज़्यादा अपना संसाधन भी बढ़ा पाए कि चुनौतियों के बावजूद, बल्कि हम लोगों ने व्यय में भी गत वर्षों की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस किया। और आप जैसे कि जानते हैं कि 2 लाख करोड़ से ऊपर का अधिक का व्यय करने वाले राज्य में बिहार शामिल है। तो जैसा कि योजना विकास विभाग के सचिव महोदय ने बताया कि इसमें 2 कंपोनेंट हैं। आप देखेंगे कि एक योजना मद में व्यय होता है, जिसमें बेसिकली आपका क्या हम लोग पूंजीगत व्यय की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें आधारभूत संरचनाओं का निर्माण इत्यादि होता है और वो आर्थिक गतिविधियाँ उससे बढ़ती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हम लोग व्यय करते हैं वो स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में करते हैं। तो जो 84,000 करोड़ से अधिक रुपए जो हम लोगों ने व्यय किया है, वो योजना मद में किया है, जो गत वर्षों से ज़्यादा है और उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि हुई है। और जो स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय में जो हम लोग व्यय करते हैं, वो हमारी कमिटेड एक प्रकार से लाइबिलिटी होती है जो करना है, जिसमें हमारा पेंशन, मुख्यतः सैलरी है, मान और पेंशन, साथ में जो विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए और पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए एक जो FRBM एक्ट है, उसके तहत जो हमारी सीमा है लोन लेने की, उसके हिसाब से हम लोग जो इंटरेस्ट पे पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट सर्विसिंग प्लस प्रिंसिपल का पेमेंट करते हैं। और फाइनेंस कमीशन, चाहे स्टेट फाइनेंस कमीशन है और इवन 15 फाइनेंस कमीशन है, उसके जो ग्रांट हम लोग जो रिलीज करते हैं, वो भी हमारे स्थापना प्रतिबद्ध व्यय की श्रेणी में ही आता है। फिर संविदा सेवाएँ हैं और जितने भी आपके जो पूंजीगत आप व्यय करते हैं, बाद में उनका अनुरक्षण और मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, वो सारा व्यय हमारा आता है गैर योजना पहले कहते थे, अब प्रतिबद्ध व्यय में आता है। तो ये एक प्रकार से दूसरे प्रकार का व्यय है और एक है योजना व्यय, और दोनों में बढ़ोतरी हुई है। और हम लोग का जो आप देखेंगे राजस्व प्राप्ति, तो उसमें हमारा जो गत वर्ष में जो हमको कैश फ्लो जो हमारा रहा है, वो भी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है। तो क्रेडिट हमारे यहाँ में हुआ है, हमारे मतलब बिहार सरकार क्या बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, वो भी 2,03,000 करोड़ से 2,03,000 टेंटेटिव 2,03,000 करोड़ से अधिक राशि है, जो कि कैश फ्लो भी है। तो एक प्रकार से पूर्ण वित्तीय प्रबंधन हुआ, यानी जो हमारा आय, जो हमारा संसाधन है, उस पर भी प्रबंधन करके और उसको बहुत ही सूक्ष्मता से देखा गया और उस संसाधन के अनुरूप व्यय भी प्राथमिकता के अनुरूप हो और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता के क्षेत्र में हो, उससे भी वित्त विभाग के स्तर पर देखा गया। और नतीजा यह है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर हमारे संसाधन और हमारे व्यय दोनों एक प्रकार से संतुलन में रहे और जो भी कुशल वित्तीय प्रबंधन का जो मानक है, उसको राज्य ने इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी प्राप्त ही नहीं किया है, बल्कि अन्य वर्षों से बेहतर प्रदर्शन किया है। धन्यवाद लोकेश।